जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.3 को शुरू करने जा रहे हैं। 13.3 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर कोई शंकु है, शंकु जैसे लट्टू होता है, लट्टू की जो आकृति होती है वही शंकु की आकृति होती, इसी को हम शंकु कहा करते हैं। और ये शंकु की ऊंचाई होती है जिसको हम यच से प्रदर्शित करते हैं, और ये शंकु के आधार की त्रिज्या हुआ करती है। ये जो है शंकु की ऊंचाई होती है और ये शंकु के आधार की त्रिज्या होती है, और इसको हम कहते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो अगर हमें शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब इसके जो चारों तरफ का जो तिरछा पृष्ठ होगा, जैसे कोई लड्डू होता है तो लड्डू का जो वक्र जो पृष्ठ होता है उसी को वक्र पृष्ठ कहा करते हैं। तो वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसी को कहते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है ये पाई आर यल होता है। और अगर आपसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ है इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, और अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे कहा जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जानते हैं क्या होता है, इसमें जो तिरछा वक्र पृष्ठ है उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के साथ साथ आधार जो होता है, आधार वृत्ताकार होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी में हम पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें से अगर कॉमन ले लें, देखिए पाई आर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा यल प्लस आर। तो ये दोनों फार्मूला आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, तभी हम प्रश्नावली 13.3 को सॉल्व कर सकेंगे। और चलें अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी लोग देखें, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इज इक्वल टू 22/7 लीजिए। मतलब जब पाई का मान कुछ दिया रहेगा तो पाई के दो ही मान होते हैं, या तो 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो अगर कहा जाएगा तो पाई के जगह पे 3.14 रखेंगे, और नहीं कहा जाएगा तो पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, आप सभी लोग बुक में देखें क्वेश्चन को। एक शंकु के आधार का व्यास, यही आधार है, और आधार का व्यास यानी कि डायामीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ये 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात हो गई। इसकी तिर्यक ऊंचाई यल हुआ करता है, और यल की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो शॉर्ट में लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो होता है इसका फार्मूला आपको बताया गया
कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर यल होता है। हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है 10.5/2 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा आपका यल के जगह पे 10 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको कटाते हैं। तो ये जो है हो जाएगा, अगर हम इसको कटावें तो ये 1.5 हो जाएगा। और फिर इसको कटा दे तो ये 11 हो जाएगा। अब देखें 11 का अगर ये इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और 11 का अगर 15 में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्षेत्रफल जो है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा। इसी तरह से अगर आप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें दिया हुआ है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया हम कह सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई यल की वैल्यू आपको दी गई है 21 मीटर दिया हुआ है। और आधार का व्यास यानी डी डायामीटर ये आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से अगर इसकी हम त्रिज्या निकाल लें तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो अब देखें आर की वैल्यू निकालेंगे 24/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं TSA, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और ये जो फार्मूला है इसका पाई आर और L+R होता है, हम वैल्यू रख देते हैं। तो पाई के जगह पे रख देते हैं 22/7 और R की जो वैल्यू है वो 12 है। और फिर L+R कर देते हैं, ये 21 और प्लस हो जाएगा 12। सॉल्व किया जाए फिर देखें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 × 12। और 21 और 12 अगर हम जोड़ दें तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33। अब इसके बाद जो है इसको कट करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार देखे हमने किया क्या कि ये 12 का 33 में मल्टीप्लाई कर दिए 396 हो गया, और नीचे ये 7 है, फिर 396 का 22 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया तो 8712/7 हो गया। और फिर यहाँ 7 से भाग दे देंगे तो 1244.57 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, यस से इसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये पाई आर यल होता है, और ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी यल की वैल्यू आपको दी गई है, और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर।
ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है आधार की त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें अगर आर की वैल्यू हम ज्ञात करें तो 308 अपान हो जाएगा पाई एल। अब हम इसमें पाई और एल का मान रख देते हैं और फिर देखें वैल्यू क्या मिलती है। ये है 308 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और फिर इसके बाद है यल की वैल्यू है 14। तो देखिए 7 से इसको कट कर देंगे 2 हो जाएगा और 2 से अगर इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा 154 और फिर 11 से इसको कट कर दीजिए तो 11 से कट करेंगे तो ये होगा 11 2 22 और फिर इसको 11 से कट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है 2 से कट कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा यानी आधार की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो शंकु का ये तो फर्स्ट रहा, आपसे त्रिज्या पूछी जा रही थी और सेकंड में आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। TSA की वैल्यू पूछी जा रही है, टोटल सरफेस एरिया पूछी जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर और L प्लस आर हो जाएगा। तो चलिए देखिए पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू 7 और फिर L की वैल्यू आपको दी गई है 14 और आर की वैल्यू हमने ज्ञात किया है 7। तो फिर क्या हो जाएगा देखिए ये जो है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 22 और फिर ये हो जाएगा 21। तो अब जो है यहाँ हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 462 हो जाएगा। ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शंकु के आकार का एक तंबू, कोई तंबू है जो इस शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा है यानी एच की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर और उसके आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या स्मॉल आर होती है और ये वैल्यू आपको दी गई है 24 मीटर। तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई पूछी जा रही है, यल का मान पूछा जा रहा है। देखो तो ये जो ऊंचाई होती है ये हमेशा आधार पर लंब होती है, तो लंब होगी तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है तिर्यक ऊंचाई, यल का मान पूछा जा रहा है। तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो अब चले यहाँ पर यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा और आर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। फिर दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे तो यल की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब जो है यहाँ पर देखें ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर देंगे तो 676 हो जाएगा। अब यहाँ से यल की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा और फिर 676 का जो स्क्वायर रूट है ये 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 26 मीटर हो जाएगा। तो आपसे तिरछी ऊंचाई पूछी जा रही थी, तिरछी ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि तंबू में लगे कैनवस, कैनवस का मतलब जो कपड़ा लगा है, इस तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगा है उसी को हम कैनवस कहते हैं।
कैनवस की लागत कुल कितनी होगी? यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत 70 रुपये है, 70 रुपये है। तो अब हम लोगों को तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि तंबू बनाने में जो कपड़ा लगेगा केवल ऐसे ही लगेगा, नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये हम लोग निकालेंगे। तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया हम ज्ञात करते हैं, और आपको मालूम है फार्मूला पाई आर एल होता है। तो अब हम यहाँ रख देते हैं पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 24, और यल की जो वैल्यू है ये 26 दिया हुआ है। तो आपसे तो एक चीज देखिए, ये जो है हम गुणा करके नहीं बल्कि हम इकट्ठे यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 70 रुपये है तो कुल लागत कितना होगा? तो कुल लागत ज्ञात करने के लिए इसमें 70 से हम गुणा कर देंगे। तो कैनवस की कुल लागत, कैनवस की लागत ज्ञात करने के लिए हम यहाँ 70 से गुणा कर देंगे। तो 70 से गुणा करेंगे तो 70 गुणे 22/7 गुणे 24 और गुणे 26। तो देखिए इसलिए हम इसका गुणा नहीं किए हैं कि यहाँ 70 है तो 7 से ये कट जाएगा आसानी से। तो अब देखिए 7 से इसको कटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब हम लोगों को गुणा करना होगा 22, 24, 26 का गुणा करना होगा, यानी ये हो जाएगा 10 गुणे 22 गुणे 24 गुणे 26। तो इन तीनों का हम गुणा कर देंगे और गुणा करके फिर 10 से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का खर्च आएगा। तो इस प्रकार देखें, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये जो है 10 गुणे 22 और फिर 24 गुणे 26। तो 24 गुणे 26 हमने किया, ये 624 हो गया, और फिर 10 और फिर 22 का 624 में गुणा किया गया 13,728 आया, और फिर 10 से गुणा कर दिए तो 1,37,280 रुपये आया। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि तंबू में लगे कैनवस की लागत कितनी होगी, यानी टोटल खर्च कितना आएगा, ये हम लोगों को ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चंस को देखा, और हमें उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।